जय हिंद फ्रेंड। हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी क्लास हमारी कौन सी है? तो क्लास हमारी भाई ये जीके की क्लास। और आज तीसरा दिन है। तो याद रखेंगे, क्या ये ब्रेक हो सकता है कहीं बीच में? चांस ही नहीं है। चांस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। और वक्त हमारे पास इसलिए नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि बाद में हमारे मन में रह जाए काश जैसी फीलिंग, कि काश हमने कर लिया होता। ये काश नहीं चाहते हैं हम। और काश इसलिए नहीं क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो तीसरा दिन है, तो फिर देख लेते हैं एक बार 365 दिन किसे कहते हैं। 365 दिन रुकना क्या होता है और लगातार चलना क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इस बार 365 दिन लगातार आप लोगों को सुबह में एक जीके की क्लास मिलेगी। एनी ऑफ द कंडीशन, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, एक बार सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे, लेकिन हम जीके की क्लास आपको सुबह में प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक है, बस केवल लाइट नहीं जानी चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाए, ये साथ है, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला है हमारे पास क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना है। वॉइस अगर किसी को स्लो थोड़ी सी लगे तो कुछ नाइट में मतलब बनाया जाता है, रात के समय में। अब रात के समय में भाई थोड़ा सा आपको सुबह में मिलता है ना, तो इसके लिए हमको रात में तैयार करना पड़ता है, क्योंकि लाइव चल नहीं सकता है, अभी प्रॉब्लम है लाइव के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा रात में हम बनाते हैं, तो ज्यादा तेजी से बोलेंगे तो फिर बाकी लोगों को भी जागना पड़ जाएगा, घर के जितने मेंबर हैं सब जाग जाएंगे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ता है। बाकी इतना भी स्लो नहीं बोलते हैं कि आप लोगों को सुनाई ना दे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें सुनाई देती होंगी, बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हमें बता दीजिएगा कमेंट वगैरह करके, तो उसे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना है, एक क्वेश्चन हमारे पास है। जम्मू कश्मीर का संविधान देखिए कब बना है। तो जम्मू कश्मीर ये क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसके लिए अलग से क्यों संविधान बना भी? क्योंकि यहाँ के एक राजा थे और उनका क्या नाम था, हरि सिंह। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी हम लोगों को, कि हरि सिंह के वजह से हरि सिंह इस पे विलय पत्र पे साइन नहीं करना चाहते थे, तो बाद में करते हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वहां पे संविधान अगर हम बनने की बात करें, ठीक है, संविधान अगर बनने की बात करें हम लोग, तो 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर को वहां पर अगर हम देखेंगे तो 17 नवंबर 1956 के भैया ये का संविधान जो रहा वो क्या हो गया, तो उसको अपना लिया गया। ठीक है, और इसे पूरी तरह से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 ईस्वी को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और बाद में इसी को 2019 में क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावित, मतलब इसका प्रभाव खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये चीजें हमको याद रखनी है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। आज थोड़ा सा हमको क्वेश्चन में क्वालिटी बताइएगा। तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन, कि अभी भी आपको दिक्कत दिख रही है? एक क्वेश्चन एक बार में आएगा, और इससे भी बेटर, ऐसा नहीं रुक जाएंगे, सुधार हम लोग करते रहेंगे। अभी भी इसमें हमको लगेगा तो और भी चीजें अभी हम ऐड करने के प्रयास में हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको अभी कलरफुल करेंगे, ठीक है, इसको दूसरे कलर में करेंगे, बाकी और भी चीजें इसमें हम ऐड करते चलेंगे। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम ऐड करेंगे। फिर हर एक क्वेश्चन से जुड़े हुए अगर अच्छे क्वेश्चन जो मिलेंगे तो 5 पॉइंट यहाँ पे आपको रखे जाएंगे। ठीक है, वो भी हम लोग जल्द अभी कुछ ही दिनों में वो सारी चीजें भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। कुछ पिक्चर वगैरह भी इसी के साथ ऐड करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी आप लोगों को वही चीजें हैं कि थोड़ा सा इसके लिए आपका भी सपोर्ट एक रहना चाहिए, कि सपोर्ट इन द सेंस है, बस देखते जाइए आप लोग, थोड़ा सा शेयर करिए उन लोगों के पास जो अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमारे बारे में वहां पे आप केवल बस अपना जो है भेजते रहिए, बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में कौन दो अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कौन से दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से दो अनुच्छेद हैं? एक है 370 और एक है 35A। ठीक है, तो 370 और 35A। 370 वहां पे क्या करता है, तो ये दोनों विशेष दर्जा देते हैं, विशेष राज्य का दर्जा प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, 370 जो कि वही 2019 में निष्प्रभावी कर दिया गया है कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक, अभी हमने आपको बताया कि उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, ये हरि सिंह 1925 से लेकर, ठीक है, 1925 से लेकर 1947 तक बेचारे वहां पे राजा बने हुए थे। 1925 से 1947 तक भारी शासन किए हैं, दमदार शासन एकदम। एक एक से राजा आए हैं, इतना खतरनाक शासन करके गए हैं कि कई कई दशक मार दिए हैं। ठीक है, कई कई दशक पार कर दिए हैं। अब सोचिए इनका ही काफी लंबा शासन रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना भारी शासन पूरा करके गए हैं। कुछ लोग कम ही समय में अपना बहुत नाम करके चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हरि सिंह थे, डोगरा शासक थे, अंतिम डोगरा शासक जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो थे वहां पे, ये कौन थे, तो ये शेख अब्दुल्ला वहां के जो थे, ये व्यक्ति वहां उस समय थे हरि सिंह के पास। अगर इनकी हम बात की जाए, ठीक है, इनकी बात करें तो इन्हीं की वजह से, यही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ पीले पत्र पर, नहीं तो ये तो चाहते थे कि जो है शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक, आगे देखिए हम लोग, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो देखिए जम्मू कश्मीर का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, तो यहाँ पे अब इसको ऐसे लद्दाख बना दिया गया है, इधर लद्दाख हो गया। अब जब यहाँ लद्दाख हो गया है तो हम कहेंगे कि लद्दाख यहाँ पे है, तो भाई जम्मू कश्मीर तो यहाँ हो गया। तो फिर इसकी सीमा अब किससे नहीं लगती है? अफगानिस्तान से नहीं लगती है। थोड़ी सी चेंज हो गई है इसमें, अभी परिभाषाएं बदल गई हैं। अब हम कह सकते हैं केवल दो देश से, एक कौन, एक पाकिस्तान है और दूसरा कौन, दूसरा आप जानते हैं चीन है। यही दोनों तरफ से मिलके जो है उसमें अपना 3-5 कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और चीन। ठीक है, तो दो देश अभी हम कहेंगे। ठीक, अभी के समय में हम कितने देश कहेंगे? तो केवल दो देश हैं जिनसे सीमा लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पाक अधिकृत भारत यानी कि पीओके की जो राजधानी है, ठीक है, पाक अधिकृत भारत, एक मिनट, पाक अधिकृत भारत की पीओके थोड़ी कहेंगे, जो पाक अधिकृत भारत है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कितना है इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी आ जाएगी मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। आगे अगर हम बात करें तो कौन सा भाग पीओके के भाग का है? तो इसमें गिलगित भी आएगा, उसी में आजाद कश्मीर भी आएगा, बाल्टिस्तान भी आएगा, मतलब सभी आएंगे। तो उपयुक्त सभी हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी जो है इसमें आ जाएंगे। आगे बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो अक्साई चीन केवल 10%। कब कब्जा किया गया है? 1962 में। 1962 में, तो बाबू तुम्हारा समय आ गया है। 1932 के आसपास तक जाते जाते घबराओ नहीं, जितना जल्दी हो सके वहां से छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो फिर अब, ठीक है, तो इसलिए इनसे अब जो है कुछ ही दिनों में लेना है हम लोगों को। ज्यादा दिनें हो गई हैं, अब उधार दिया गया चीज ज्यादा दिनों तक नहीं उसको रखना चाहिए ना। अब मान के चलिए कि किसी तरीके से ले लिया है, नहीं देने का प्लान बना रहा है, तो भाई उससे छीनना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया है? तो 1962 ईस्वी में। 1962 का जो युद्ध हुआ, ये 10% हिस्सा जो है उसके कब्जे में चला गया है। कब्जे में जाने का मतलब है, इसको भारत मानता है कि लद्दाख का भाग है, ठीक है, लद्दाख का भाग है, और वो मानता है कि भाई जो है तिब्बत वाले पार्ट में आ गया है तो फिर हमारा हो गया है। ठीक है, इसलिए वो अपने यहाँ का मानने लगा है। तो यही सारी चीजें अभी इसमें चल रही हैं, तो फिर एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस पे देखिए डिटेल इसलिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग अभी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चाएं इस पे करने के लिए वो है नहीं। ठीक है, पॉइंट ही बहुत छोटे छोटे रखे गए हैं, इस पे हम ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जैसे भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं। एक मिनट, डबल क्वेश्चन गया था। पंचशील समझौता कितने दो देशों, कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ।
1954 के आसपास में ये हुआ है, ठीक है। और इस पे 5 बातें बताई गई थी पंचशील समझौते में। पंचशील समझौते की अवधि अगर हम देखें तो पंचशील समझौते की अवधि वही जब हमने 1954 बताया तो 1954 से लेकर 60 के बीच में रहेगी। और इसमें 5 सिद्धांतों की बात हो गई, अहिंसा नहीं करेंगे, कोई भी विवाद जैसी बातें नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इन सारी चीजों को समाप्त किया जाएगा, यही सब लेके जो है 5 समझौते किए गए हैं। वो सब कुछ हम कॉन्सेप्ट की क्लास में समझते रहेंगे। आगे देखें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है चीन पाकिस्तान को किससे जोड़ा जाता है, तो सीपीईसी किससे जोड़ा जाता है, इसको कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इधर ये जो हिस्सा है कि यहाँ से पाकिस्तान के पास यहाँ तक एक जो है लाइन जोड़ी जा रही है और इसी को क्या नाम दिया जाता है, सीपीईसी के नाम से जाना जाता है। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये चाइना अपनी चालाकी के लिए कर रहा है और इससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस पे अभी ध्यान नहीं जाता है। यहाँ हमारे पास से जा रहा है, मार के इसको उड़ा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें कर देनी चाहिए कि झूठे कर लेना चाहिए विवाद, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। देखिए अगर ज्यादा एक होता है ना कि मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, ठीक है। तो कई बार जो है क्या करना चाहिए कि थोड़ी बहुत अपने खुद से जो है लड़ाई झगड़े करते रहने चाहिए उनसे, क्योंकि भाई वो लोग दुष्ट पड़ोसी हैं, तो इसलिए उनसे आसानी से बहुत सीधे साधे तरीके से पेश भी नहीं आना चाहिए। तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बात है, अगला क्वेश्चन ही गायब है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे और साथ में ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अब थोड़ा सा हम यहाँ से, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम इनको चर्चा जो है करेंगे बाद में, ठीक है। और रीजन है कि थोड़ा सा अभी सब चीजें सेटअप वगैरह इनका जो क्वेश्चन इसी तरीके की पीपीटी अब हम बना रहे हैं और इसी तरीके की पीपीटी बनाएंगे आगे। तो अभी तो थोड़ा सा ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज था, अब हमें लगता है कि जो है सभी सब्जेक्ट का लगभग एक साथ है मिक्स करके इसमें कर दिया जाए क्या, लेकिन मिक्स करके करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा हमें तो मिक्स करके कर दिया जाएगा या फिर ऐसे अलग अलग ही, जैसा आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा हमको कैसा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, कि एक ही सब्जेक्ट का एक साथ हम लोग प्रोवाइड कराएं या फिर सभी सब्जेक्ट का एक साथ मिक्स करके हम ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखते रहे। जैसा भी लगे आप लोगों को तो थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में, बाकी सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, जो भी हमें लगा तो ऐसा जो है हम लोग अभी सेटअप हर एक चीज का मतलब चल ही रहा है, इतना ज्यादा है नहीं कि काफी पुराने समय से जो है हम ये सब तैयार कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में इसको अभी और सारी चीजें हमको अकेले को करनी पड़ती है, पीपीटी बनाने से लेकर अपलोडिंग से लेकर इसको एडिटिंग एडिटिंग जो कुछ भी करना है, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं और मिला के इसमें हम करते हैं। इसलिए अभी कोई ऐसी टीम वगैरह हमारे पास सेट नहीं हुई है, तो इसलिए फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बाकी कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर उसमें हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर की एक क्लास बहुत जो है प्रोवाइड करानी है, तो इस पर अभी हम पहले वीडियो बनाएंगे फिर जो है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।